हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, कैसा रहा आप लोगों का प्रीलिम्स? एक बार हाथ उठाकर बता दो। गुड आफ्टरनून। किसका किसका अच्छा रहा एक बार हाथ उठा दो। ओके, जिसका जिसका अच्छा रहा हाथ उठा दीजिए। ओके ओके, किसका किसका बेकार रहा? कोई ऐसा है जिसका बेकार रहा? क्यों बेकार क्यों रहा राजेश? नैन्सी बेकार रहा प्रीलिम्स? ओके, अच्छा। चलो, अब एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रीलिम्स किसको किसको बहुत इजी लगा? इजी, बहुत इजी किसको लगा? अच्छा, किसको बहुत डिफिकल्ट लगा? बहुत डिफिकल्ट किसी को नहीं लगा। ओके, ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार जब चीज़ें इजी होती हैं तो हम ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा गलत हो जाता है। और मतलब मैंने जब पेपर देखा तो मैंने दो चीज़ें ऑब्जर्व की। एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि लेंदी तो पेपर था, अगर शुरुआत से स्पीड में नहीं करेंगे तो पेपर छूटने के चांसेस हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो था वो था नॉट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस थे, नॉट कर कर पूछा था। उसमें हम जल्दी जल्दी में कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि नॉट पूछा था क्योंकि ऑप्शंस में दोनों है। अदरवाइज ओवरऑल पेपर ठीक था। हाँ, वही सिली मिस्टेक्स ही अवॉइड करनी होती है। लैक ऑफ 87 की है अराउंड नेट में। हाँ, लेकिन 87 बढ़िया स्कोर है। अगर नेट में 87 आ रहे हैं और कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के लिए भी 87 अराउंड अभी मेरे हिसाब से सही है। चलो, अब कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? हाथ उठा लो एक बार। चलिए, आशुतोष बताइए। आशुतोष बताओ। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे हालांकि थोड़ी सी बात अजीब है, बट जैसे ओएमआर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो क्या मेरे सेंटर पे ऐसा हुआ था कि ओएमआर और क्वेश्चन पेपर साथ देते हैं वो, उन्होंने हमें ओएमआर प्रीलिम 9:30 तक नहीं दी। और ओएमआर जब भरते हैं तो क्या कहते हैं, 10-15 मिनट टाइम लगता है क्योंकि बहुत सावधानी पड़ती है। तो उसमें मुझे टाइम जाता है, वो मतलब हर किसी के साथ ऐसा ही होता है या फिर कुछ मुझे थोड़ी अजीब लगी ये बात, क्योंकि जो आप कुछ 2 घंटे हैं, पेपर लंबा है, उसमें भी आप 10-15 मिनट ओएमआर भरने में ले रहे हो, तो ये थोड़ी अजीब बात है। ये सारी चीज़ें लेकिन मतलब 9:30 से पहले तो मुझे नहीं लग रहा, 5 मिनट पहले देते होंगे, इससे ऐसे तो नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते ना। वो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं, मेंस में नहीं देते हैं। मेंस में तो बहुत लिखना होता है, तब हमारे पास बीच बीच में आके वो अंगूठा लगवाएंगे, साइन करवाएंगे। तो इट इज़ लाइक कि वो हमको अपने उसी टाइम में निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। 9:20 पे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो। सेंटर्स पे भी कई बार वैरी करता है, कुछ कुछ लोग थोड़े सही होते हैं वरना कुछ लोग 25 तक बेल का ही वेट करते हैं। ठीक है, वो सारी मेरे में चीज़ें। तो मैं हाँ हाँ। 9:25 के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट की थी और 5 मिनट के काफी 5 मिनट बाद खोलना। वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली के चक्कर में कई बार कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये मैं है ना। मुझसे ऐसा हुआ सेंटर ना। 9:30 पे ही दी। मैम हम लोग को 9:30 पे ही मिली थी एग्जैक्ट। हाँ, हम वही 9:30 मैं पर ही उससे मिलती है वैसे जनरली, मतलब 5 मिनट शायद पहले देते हैं, और अदरवाइज 9:20 वाला तो नया है। क्या कह रहे हो ऐस- आशुतोष? मैं कह रहा हूँ इस चक्कर में थोड़ा सा शायद मेरा अटेम्प्ट सेकंड था और मैं समझ नहीं पाया, तो 2-3 क्वेश्चन छूट गए जिसका मुझे थोड़ा वो है, क्योंकि पेपर बहुत लंबा था। क्वेश्चंस का और आंसर्स काफी मतलब नियर थे कि क्या कहते हैं, ऐसा नहीं था कि एकदम क्लियर कट दिख रहा था। फिर वही स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग और सब मिला के थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन छूट गए, बस ये था। इसके लिए स्टार्टिंग से मेंटेन करना स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पेपर के छूटने के चांसेस रहते हैं। आई अंडरस्टैंड लंबा था, पढ़ने में एग्जाम के प्रेशर में टाइम लगता है, वहां पर बैठ कर जो फीलिंग होती है वो यहाँ पर अलग से नहीं बताई जा सकती। हाँ, लेकिन है ना, लेकिन फिर भी हमको मतलब भगवान ना करे देना पड़े, लेकिन अगर देना पड़ता है तो अगली बार ये हमेशा ध्यान रखना कि टाइम को ज़रूर मैनेज करना, क्योंकि मैं पेपर मुझे लेंदी होने लगा है अब हर बार। हाँ, नहीं, नहीं, ये था
कि देखने में पेपर लेंथी नहीं लग रहा था, जैसे फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, वो बहुत ऑप्शन देखा यार छोटा है, तो वो जिस हिसाब से पढ़ रहे थे ना, लेकिन वो ऑप्शन में बाद में आंसर निकालना वो बड़ा टाइम हाँ ले रहा उसमें था। बहुत टाइम लग रहा था। और मैम अब मेरा अटेम्प्ट शायद फर्स्ट था या सेकंड था, इसलिए शायद मैं समझ नहीं पाया कि हाँ भाई वहाँ पे उस समय आपको पूरे 2 घंटे नहीं मिलेंगे, आपको 1 घंटा 50 मिनट या 45 मिनट मिलेंगे, वो मुझे पता नहीं था, सही बताऊँ तो। वो चीज़ लेकिन मेंस के लिए भी ध्यान रखो। अभी तो फिर भी ये प्रीलिम्स था, मेंस में भी वो जब 3 घंटे कम पड़ रहे होंगे और उसमें हमको अंगूठा भी लगाना है, साइन भी करना है, और वो 5, 10, 15 मिनट कई बार चले जाते हैं, ठीक है। तो वो लेकिन हम किसी से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो सबके साथ हो रहा है। कई बार हमारे में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो चीज़ें हमको टाइम को हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा। और पहले पीसीएस के पेपर में वन लाइनर वाले बहुत क्वेश्चन आते थे, तो हाँ इस मैम। बार के पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चन थे नहीं, सब में ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो गया है। बाकी ऑप्शंस, जैसे मैंने भी पेपर देखा, लेकिन ऑप्शंस वाला जो सब लोग कह रहे हो कि ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग थे, तो इतना कंफ्यूजिंग था कि ऑप्शंस में मैम हाँ कंफ्यूजिंग लगते हैं कंफ्यूजिंग हाँ, ऐसा लगता था कि मतलब क्लोज बहुत थे, 2 ऑप्शन तो आराम से हट गए थे, लेकिन जो 2 थे उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो सेलेक्ट पॉइंट करने में ना इशू आता है कि नेगेटिव है और फिर पेपर में बैठे हैं, तो वो वहां पे इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता पॉइंट ये था ना कि आपके सामने क्लॉक चल रही है, टिक टिक हो रही है, और उसमें आपको फटाफट आगे बढ़ना है, फिर ओएमआर भरनी है, तो उसमें 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट करने के बाद भी उसमें टाइम लग रहा था, सही कौन सा है इनमें से। मतलब 2 में आकर एंड में तो हो जाता है, बट मुझे लगा ऐसा कम क्वेश्चंस में था, किया जा सकता, बट एनीवेज हो सकता है ज़्यादा हो। एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये था कि इस पेपर में जो वो थे करंट अफेयर्स, वो काफ़ी कम पूछे गए। और हाँ मैम थे। हिस्ट्री वगैरह की जो क्रोनोलॉजी थी उसको सोचने में कई बार टाइम लग जाता है, और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस थे काफ़ी, उसको ध्यान लगाने में, उसको वहाँ के प्रेशर में वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वो वाला पॉइंट आई अंडरस्टैंड। मैम जैसे कुका मूवमेंट है, 80s 40s के आसपास भी चलता है, 72 में दिखा रहा है। अब वो दोनों में ही ऑप्शन ऐसे सेट कर रखे थे कि दो किसी को भी मानेंगे वो ऑप्शन था, तो समझ में नहीं आता कि सेलेक्ट किसको करें, इसलिए वो बहुत टाइम लगता है उसमें। वो टाइम बेसिकली मैम एक चीज समझ में आई कि अब आपको क्या कहते हैं, जो फैक्ट है वो बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ कोई चीज अगस्त 1875 में हुई है तो अगस्त 1875 में हुई है। अब आप सिर्फ सितंबर जुलाई तक नहीं सोच सकते, अगस्त मतलब अगस्त, ये चीज समझ में आ गई। यस राइट, वो चीज़ तो हमने डिस्कस भी की थी, मतलब कि मैंने कहा था कि मंथ्स को भी याद रखो, ठीक है, क्योंकि मंथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एक एजर्शन और रीजन के कितने क्वेश्चंस थे, काफी तरह जैसे रीजन की भी। वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें तो हाँ हमें आंसर्स भी नहीं पता कि आयोग कौन सा सही मानेगा, उसको तो जो हाँ आयोग मानेगा वही वो होगा। बहुत वो ब्रॉड 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 चीज थे, एकदम जैसे जनरल नहीं होते, जनरल चीजें वो थी इसमें काफी एजर्शन रीजन में। एजर्शन रीजन वाला, और वो सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि आयोग जो सही मानेगा वही हमको मानना पड़ेगा, हम शायद वहाँ पर कुछ और सोच रहे हो, वहाँ पर वो कुछ और सोचे, तो वो आयोग की आंसर की इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी की भी आंसर की से हमारे 2-3 क्वेश्चंस का वेरिएशन इसी से हो जाएगा, है ना। अभी तो कह रहे हैं चेक करा नहीं, क्योंकि आंसर्स की तुम तुरंत तुरंत आ रही थी, और ब्रेक का था कि थोड़ा ब्रेक लेता हूँ 1-2 दिन। हाँ हाँ, आराम से चेक करना, अभी आ जाएगी, 2-4 दिन में आ जानी चाहिए आयोग की भी, उसे चेक करना, कोई टेंशन नहीं है। चलो हिमांशु, क्या बता रहे हो? हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे तो मतलब पेपर ठीक ही लगा, क्योंकि जितना मतलब प्रेडिक्टेबल ही था, जो वैसे आपने गवर्नर भी याद कराए थे, सारे फाइनेंस कमीशन वगैरह और क्रोनोलॉजी वगैरह, मतलब ये सारी चीजें थी, इतने क्वेश्चन थे वहाँ पे कि इजीली डुएबल हो सकते थे। लेकिन उन्होंने थोड़ा ऑप्शन घुमा रखा था मतलब, और कुछ जो 3-4 क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा अलग करने के ट्राई किया था, जैसे अटल टनल वाला, वो क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो वहां पे टाइम ज्यादा दे दिया ऐसे क्वेश्चंस पे, और उसकी वजह से मतलब लगा कि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी है, क्योंकि उन्होंने खूब क्वेश्चन ही गलत बना रखे थे, और फिर वहां पे टाइम भी दे दिया, तो ऐसे लग रहा था कि अगर इनको छोड़ेंगे तो शायद गलती ना कर दे छोड़कर, कि क्या पता ये इजी क्वेश्चन हो। लेकिन अब मैंने देखा तो उनके वो 2-3 क्वेश्चन ही गलत है, उनके उनकी साइड से ही फैक्ट हो रहा है। मतलब हाँ, फैक्ट्स अगर हमको पक्का पता है
तो हम जल्दी जल्दी मूव ऑन कर देंगे, लेकिन अगर हमें कन्फ्यूजन है तो हम उसमें अटक जाएंगे। और दूसरी बात, 2-4 क्वेश्चंस तो इनके ऐसे कन्फ्यूजन में रहेंगे ही हर बार। बट अगेन येस, मैंने भी जैसे कह दिया था कि पेपर इजी टू मॉडरेट है, तो लोग कह रहे थे अरे इजी नहीं था, बहुत टफ था। तो भाई एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई यूपी ट्रिपल एससी का वनडे वाला एग्जाम नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर 2024 का जैसा पेपर था उसके लेवल से तो काफ़ी आसान था, कई सारी प्रिडिक्टेबल चीज़ें थी कि हाँ हमारी सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसी पेपर को आसान कहा जाता है। ऐसा थोड़ी ना होगा 150 क्वेश्चन सबको आते हैं और फिर उस पेपर को आसान कहा जाएगा। अपने नहीं, आप मैम। में लेंदी पेपर था, लेकिन पेपर हाँ। अगर स्टार्टिंग से स्पीड में किया जाता तो मुझे लगता है कि पेपर का एवरेज स्कोर किया जा सकता है आराम से। लास्ट ईयर से डिफरेंस था कि लास्ट ईयर में शायद 20 से 25 क्वेश्चन थे जो वन लाइनर थे, इसमें एक भी वन लाइनर नहीं था। वन लाइनर तो नहीं थे। ये पेपर मैम पढ़े पढ़ाए थे, चीजें फैक्ट्स थे, बट क्या कहते हैं लेंथी बहुत लेकिन मैम हाँ इसमें जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थे ना, वो थोड़ा सा ट्रिक लगा के मतलब एलिमिनेट हो रहा था, वो हाँ। सारे ऐसे क्वेश्चन थे। हाँ बहुत सारी, तो उस हाँ चीज का यही था, 50-50 था। किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा ही पूरा कंफ्यूजिंग था, कुछ कुछ क्वेश्चंस आसानी से हो जाते थे। और 2 ऑप्शंस में एंड में आकर फंसना, वो तो अपने आप में एग्जाम की टेंडेंसी है, वो तो फंसाएंगे ऑप्शन ऐसे देख। और मैम हर क्वेश्चन को देख के ऐसे लग रहा था कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन जब उसका ऑप्शन पढ़ते थे फिर लगता था कि ये तो 50-50 पे ही जा रहा है। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे। लेकिन फैक्ट्स बहुत सारे थे, जो मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत फैक्ट्स रटे होते तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहता, है ना। वो प्रीवियस ईयर से उठाए हुए ही फैक्ट्स थे कि अब उन्होंने जो उसमें पूछ ली थी, जो रिफाइनरीज पूछी थी, या फिर उन्होंने जो डिसिपल पूछे थे, ये सारे क्वेश्चंस मतलब अगर रटे हैं तो इसमें गलत होने के कोई चांसेस नहीं थे। और उन्होंने ये जो डिसेबल वगैरह है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछे, इस वजह से ये इजी हो रहा था। हाँ अगर वो इसको वन लाइनर में पूछ लेते हाँ सही तो बात नहीं हो है, पाता बिल्कुल बिल्कुल भी। सही बात है। मैम कंफ्यूजन लेकिन ऐसे क्वेश्चन 60-70 तक हो थे, मेरे फर्स्ट राउंड में 80 हो गए थे जिनमें मैं 100% श्योर था। लेकिन उसमें भी 6-7 ना बाद में स्कीम मिस्टेक से गलत हो गए। मैंने 140 अटेम्प्ट किए तो मेरा 100-102 के आसपास सही है टोटल में, मतलब ग्रॉस में। तो मतलब नेट में मेरा 87, लेकिन वो है ना कि मैं लगता था कि 80 किए फर्स्ट राउंड में कि आराम से 110 आराम से सही हो जाएगा, लेकिन वो हुए नहीं बाद में, क्योंकि वो उसमें भी गलती काफी हो गई। जबकि लास्ट टाइम के पेपर में क्या था कि 70 फर्स्ट राउंड में किए थे, लेकिन बाद में भी सही हो गए थे, उसमें मेरे 100 सही थे टोटल, और 133 अटेम्प्ट किए थे, तो वहाँ 85, 87 थे। इसमें उल्टा हो गया, काफी इतनी ब्लंडर ऐसे हुए हैं कि जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। गुस्सा आता सोच के कि ये कैसे गलत हो गया। वो बहुत इजी थे, पढ़े हुए थे। इजी चीज़ें भी कई बार गलत हो जाती हैं, वो मैंने भी देखा जब। तो मुझे लगा कि वो नॉट वाली, 1-2 बच्चों से भी बात हुई तो मुझे लगा वो नॉट वाला काफ़ी रिस्की था, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे रखा था कि नॉट से भी आंसर आ रहा है और बिना नॉट के भी आंसर आ रहा है। तो वहाँ पर और काफ़ी 7-8 क्वेश्चन ऐसे दिखे मुझे, तो मुझे लगा वो वाला एक ऐसा है जहाँ पर सिली मिस्टेक के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी तो एग्जाम का प्रेशर अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो 130-35 के बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है पेपर, ठीक है। मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग लेंदी और पेपर छूट जाना, तो 130-35 इज़ अ गुड स्कोर, जिसमें अगर आपको मान लो 80-85-90 क्वेश्चन आते हैं तो बाकी 30-35 क्वेश्चन आप कर सकते हैं थोड़ा सा रिस्क लेकर। 135 किया ना, ये मेजोरिटी लोगों ने किया। अगर किसी ने कम भी किया है तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, बट हाँ मैम, मैंने मतलब रिस्क नहीं लेते इस बार, पिछली बार लिया था तो मैंने शायद कम करे, 115 के आसपास ही करे मैंने तो। कोई बात नहीं, इससे खैर इतना फर्क नहीं पड़ता। अब तो बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता जब एग्जाम दे दिया है तो, लेकिन थोड़ा तो रिस्क सबको लेना चाहिए क्योंकि पेपर ऐसा था ना। बट एनीवे कोई टेंशन नहीं है। मैंने 140 किए मैम, लेकिन लास्ट ईयर मेरे इतने गलत नहीं थे जितने इस बार हो गए। तो मतलब कुछ तो रीजन रहा होगा ना कि पढ़ाई पहले से बेटर। मैंने 17 दिन में आरओ करने के उसमें 144 थे मेरे, तो वो हो गया आराम से क्लियर, मेंस के बाद देके आए। इसमें लगा था कि आराम फॉरेस्ट भी निकल जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पे। इसी वजह से थोड़ा ज्यादा वो हो गया कि ऐसे कैसे हो गया। मतलब कुछ रीजन तो होगा ना पेपर बनाने वालों का कि मैम इन्होंने पता है लास्ट टाइम पे क्या था कि क्वेश्चन टफ था तो वो बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन इस बार क्या था कि हर क्वेश्चन को देख के लग रहा था कि अटेम्प्ट करना चाहिए। सही बात। तो वो थोड़ा लालच दिया था इन्होंने, हर क्वेश्चन को ही देख के लग रहा था कि इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। हाँ, और वो ऑप्शंस के चक्कर में एंड में फंस गए तो उसमें सिली मिस्टेक्स हो गई, है ना। ये चीज़ हुई है। और ज़्यादा क्वेश्चंस करने में रिस्क भी रहता है, कभी ज़्यादा सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। एक ट्रैप मैम ये था कि इन्होंने जो स्पेसिफिक डेट दी, जैसे वो अवार्ड वाला था 1965 में दिया गया ज्ञानेंद्र वाला, वो ऐसा लगा कि ये यहाँ पे इन्होंने ट्रैप फंसाया होगा, ये आगे पीछे होगा 1-2 साल।
तो वो जानबूझ के गलत कर दिया, ऐसे मतलब हमने सोचा, तो पता तो था नहीं। अब ऐसे वो कुछ कहीं जगह गलत दे रखा है, जैसे मिशन लाइफ है वो 2021 या 22 दे रखा है, तो समझ में नहीं आता ना मैम कि वहाँ लॉजिकली क्या सही माने क्या गलत हाँ माने। सही बात है, यहाँ पर बैठ कर बात करना आसान है लेकिन वहाँ पर नहीं समझ में आता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यही है कि कोई टेंशन नहीं है वैसे। तुम्हारे अगर 87 सही है नेट में तो भगवान ने चाहा सेफ हो। ज्यादा ही होंगे मैम, मेरा 87 वर्स्ट केस है, मतलब मेरे 90 तक जा सकते हैं आराम से। तो ठीक है। और बाकी अभी आयोग की आंसर की आएगी तो अभी तो जो भी आंसर की सुन रही हैं उनसे क्वेश्चंस भी डिफरेंट होंगे, तो हो सकता है उसमें सही हो जाए, तो कोई टेंशन नहीं है। बस यही है कि ज़्यादा में थोड़ा रिस्क ऑब्वियसली रहता है, बट तुम्हारे क्योंकि 100+ अगर सही हो रहे हैं तो 30-35 जब हम 140 तक जाते हैं ना तो उसमें गलत भी हो जाते हैं, बट स्टिल सेफर जोन में हम तब भी रहते हैं गणित लगा कर, तो इसलिए टेंशन नहीं है। तनु क्या कह रहे हो? मैम हेलो मैम, मैम ये कह रही थी कि मतलब पेपर तो मेरे हिसाब से सही आया था लास्ट ईयर के हिसाब से। मतलब मतलब मेरे मुझे हिसाब से भी पेपर, पेपर से आया था, पीसेस में क्या देंगे इससे, मतलब ठीक पेपर दिया था, मुझे भी ऐसा लगता हाँ है। मतलब मैं, मुझे जब पेपर मिला तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि हाँ मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डुएबल था। हम्म। तो मतलब ज्योग्राफी का पार्ट जो था, मतलब मैचिंग वगैरह जो भी दी थी उन्होंने, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, दो दो ऑप्शन में कंफ्यूज किया था लेकिन वो हो जा रहा था हाँ मैम। हो जा रहा था एक्चुअली। कितने हाँ क्वेश्चंस और किए? मैम मैंने 125 समथिंग किए, मतलब मैंने ज्यादा इसलिए नहीं किए कि मतलब निगेटिव, मुझे लास्ट में लगा कि शायद मैं 10 क्वेश्चन शायद और कर देते, सेफ जोन में रहते। लेकिन फिर मुझे लगा शायद अगर ज्यादा कर देते तो मैम निगेटिव भी हो सकते थे, तो हाँ। मैंने ज्यादा रिस्क लिया नहीं मैम। क्योंकि मैम फिर ज्यादा रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है, फिर मैम गलत हो जाती है तो फिर कोई फायदा नहीं रहता उन चीजों से। नहीं नहीं ठीक है, 125 ठीक है, सही स्कोर है, सही मतलब तो सही अटेम्प्ट है। मतलब हाँ मैंने उसी हिसाब से किया, अपने हिसाब से मुझे जो उस समय सही लगा। हाँ हाँ, तो वहीं पर वहां पर जो दिल कहे वही करना ही होता है एंड में, चाहे दुनिया भर का ज्ञान ले लो लेकिन वहां पर जैसा लग रहा है वही करता है इंसान। तो हाँ 125 किया तब भी ठीक है, 140 किया तब भी ठीक है, क्योंकि इस पेपर में किया जा सकता था अगर हम पढ़कर गए हैं। सिली मिस्टेक्स 125 वाला भी कर आया होगा, 140 वाला भी कर आया होगा। और 140 वाले में थोड़ा सा अगर 15 एक्स्ट्रा किए हैं तो उसमें 50-50% के साथ अगर थोड़े से आप पढ़कर सही से गए हैं तो आप बेनिफिट में ही रहेंगे फिलहाल इस हाँ, पेपर को देखने मुझे के बाद। शायद बाद में लगा कि 10 क्वेश्चन शायद और करते तो सेफ जोन में होते, लेकिन अभी भी हैं ऐसा हाँ नहीं है, हाँ लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि मैम कुछ भी हो सकता है, हाँ कभी भी वो आयोग कुछ भी कर हाँ सकता है। बिल्कुल नहीं नहीं, ये रहता है ना मैम। 125 बाकी ठीक तो है। कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, 125 भी ठीक है। मैम यस। आगे का क्या प्रोग्राम है, मेंस के लिए क्या प्रोग्राम चलाने वाली हैं? मेंस के लिए अभी साक्षी की बात सुन लो फिर बताती हूँ। साक्षी ठीक है। बताइए। मैम मुझे तो पेपर ठीक लगा था और मुझे आपके कोर्स से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जो आप डेट्स वगैरह पूछती थी, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक बाजीराव वाला क्वेश्चन था, तो जब आप अपने को पढ़ा रही थी तो मुझसे आप 2 बार पूछी तो मैंने गलत बता दिया, फिर आप तीसरी बार पूछी तो मुझे लगा मैम बार बार क्यों पूछ रही हैं, तो वही वाला क्वेश्चन वहां पे आया जो मैंने यहाँ पे बालाजी भी सुना था और इसमें मिस्टेक की थी, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया था, वो मेरा सही हो गया, मैं बहुत खुश थी। और मैम मुझे पेपर मतलब मेरा हो गया था, मतलब 3-4 मिनट पहले ही हो गया, मैं आराम से बैठी थी। और क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपके क्वेश्चन बहुत लंबे होते थे तो मुझे सोचने में टाइम लगता था, तो उसका मुझे वहां फायदा हुआ कि मैम के टेस्ट सीरीज से मुझे वहां फायदा हुआ। सोच सोच के जब यहाँ करती थी तो जल्दी जल्दी करती थी, तो वहां भी वैसा ही किया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने मेरा इसको मतलब नेट क्वेश्चन जो राइट है वो अभी तो 105 क्वेश्चंस राइट हैं, तो पता नहीं मतलब कुछ एक आंसर की से मिला है तो 108 क्वेश्चन राइट बन रहे थे और एक से 105 बन रहे थे, तो अब टोटल पता अटेम्प्ट नहीं। कितने किए हैं? मैम मैं बहुत ज्यादा कर दी थी, 148 कर दी थी, मतलब मुझे लग रहा था कि 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो मैं थोड़ा भी सोच रही थी वो भी कर दूं, फिर नहीं छोड़ दिया। उसके बाद में हाँ फिर उसमें सही भी है मेरे लगभग 115 सही है, 33 रॉन्ग है, तो कट वट के सब ऐसे मतलब बहुत ना वेरिएशंस आ रहे थे, तो कहीं 104 सही हो रहा है, कहीं 105, कहीं 108 ऐसे ऐसे। देख रही हूँ। तो वही मैम, तो मैं मेंस की तैयारी तो कर सकती हूँ ना आगे? बिल्कुल बिल्कुल आराम से करो। एंड दूसरी बात ये है कि अगर मैं पेपर देती, मैंने पेपर नहीं दिया है, अगर मैं पेपर देती तो मैं भी, अगर मुझसे पूछता है इस पेपर में कोई अटेम्प्ट कितने करके, तो मैं भी 140 से ऊपर ही करके आती, क्योंकि पेपर हाँ ऐसा था जिसमें किया जा सकता था।
और दूसरी यस बात साक्षी, मैंने तुमसे कुछ भी प्रमोशन के लिए कहा नहीं, तुमने खुद ही बात बोली है ना। मैं बता दूं। नहीं मैम, मैं ये चीज, मैं बाजीराव वाला क्वेश्चन जब देखी तो मैं मम्मी को भी एक दिन बता रही थी, मैम एक ही क्वेश्चन बार बार पूछती है मैम, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो मम्मी बोली कि तुम गलत बता रही हो। तो फिर वो मैंने बहुत अच्छे से वहां पे सॉल्व किया, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने और भी मैम एक्चुअली जब क्वेश्चन सिली पेपर मिस्टेक नहीं हुए मेरे, एक ही हुए, और उसमें भी मैम वही आपके टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इवन जब हम लोग सॉल्व करते थे तो कुछ लोग बोलते थे कि इतना टफ है टेस्ट सीरीज, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं ठीक है, मैम करा रही, मैम का एक्सपीरियंस है, अच्छा ही कराएंगी। तो वो मुझे काफी फायदा हुआ उसका, और एकदम डर निकल गया था, मुझे लग रहा था कि डर ही नहीं लग रहा है अब। थैंक यू साक्षी। और कंसिस्टेंसी एट द एंड ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि करता तो एग्जाम में इंसान खुद ही है एंड में जाकर, ठीक है, ना मैं करवा सकती हूँ ना कोई और टीचर करवा सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं तो वो आपको ज़रूर हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक्चुअली जब मैंने भी पेपर देखा तो मुझे लगा ये चीज़ तो हमने डिस्कस की है क्लास, मतलब बाकी हमने क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें करी है, लेकिन जो जो चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की थी कि भाई फाइनेंस कमीशन का मैंने 4 बार पूछा था, ये पूछा, तो मैं खुद ही इतना ज़्यादा खुश हो गई। और मैंने देखा, मैंने सोचा कि इतने क्वेश्चंस अगर हमने पेपर में 150 क्वेश्चंस आए हैं तो लगभग 120-23 क्वेश्चंस के लगभग हमने पढ़ा हुआ है, जाना पहचाना हमारा कहीं ना कहीं डिस्कशन से कुछ ना कुछ लिंक है। तो वो ऐसा नहीं हाँ था कि मैंने कुछ आउट ऑफ ब्लू करवा दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो हमारा है, तो वही मैंने वीडियो में बोल दिया था। तो फिर काफ़ी लोगों ने बोला भी कि आप तो सब कुछ आपसे ही आ गया। मैंने कहा और मैम ये बहुत भी था कि जैसे हाँ बोलिए जैसे हिमांशु। अगर जैसे अगर मतलब हम उसको पढ़ना भूल गए लेकिन हमने सेशन अटेंड किया था, जैसे मैंने बहुत सारे सेशन थे कि बार बार देखा था मल्टीपल टाइम्स, तो वो उस वजह से भी क्वेश्चन ठीक हो गए थे कि भाई थोड़ा बहुत मेमोरी में रह गया था कि भाई 12th वाले ये थे और इस 14th वाले ये थे, कुछ कुछ मतलब नाम मेमोरी में रह गया था, उस वजह से भी थोड़ा बहुत बहुत सारे क्वेश्चन थे जो ठीक हुए थे। वो यस मैम, यही प्रॉफिट मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी आपका बैच ज्वाइन किया था आईआरपी वाला, और इस साल भी ज्वाइन किया था, तो मुझे दोनों मतलब दोनों बैच से प्रॉफिट हुआ था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल बैच से हुआ हो, क्योंकि उसके भी नोट्स थे मेरे पास और इसके भी नोट्स थे, मतलब मैंने दोनों रिवाइज करके पूरा प्रॉपर तरीके से वहां जाना, एग्जीक्यूट करना, मतलब बहुत बड़ी बात होती है उस चीज की। मतलब कुछ चलो चीजें बढ़िया, जब I'm आपको very याद happy। आने लगती हैं, मतलब ज्योग्राफी की और मतलब इतनी सब चीजें, मतलब जैसे आपने करेंट्स पूछे और ये सब चीजें पूछी, तो वहां जब याद आने लगती हैं तो वो चीजें मतलब हेल्प करती हैं कि हाँ मुझे तुरंत क्लिक कर रहा है, मुझे तुरंत यही लगाना है, मतलब ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देना है वहां पे उन चीजों का। हाँ वही, वो कंफ्यूजन ना रहे ना अगर एंड में, तो फिर हमारा हम सेफ हो जाते हैं, वरना एंड में अगर प्रॉब्लम तो ये रहती है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शंस में, जितने मैम ज्यादा हमारे फैक्ट्स पे बार फोकस। रिपीट करवाती हैं, एक्टिव रिकॉल करवाती हैं, उसका बहुत फायदा रहता है। जैसे आप एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लेते हैं तो वो एकदम बैठ जाता है दिमाग में। मुझे इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आई एम वेरी मैम हैप्पी कि आप लोगों को फायदा हुआ, क्योंकि बस लोगों को ये ना लगे कि या तो अपना ही बताती रहती है, सिर्फ अपनी मैम तारीफ कर दी। वो जैसे हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो मेंस के लिए आप कुछ हिंदी मीडियम का करिएगा। हाँ हाँ, मेंस के लिए यस बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार मैं थोड़ा मैसेज पढ़ लूँ, जिन्होंने लिखा था वो मिस हो गया। हाँ, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन थे, मुझे तो ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा ताकि यूपी वालों का फायदा हो। नो ऑफेंस टू एनीवन, ठीक है राजेश, लेकिन थोड़ा यूपी वालों को भी फायदा होना चाहिए। अभी के लिए अभी मत करो, वेट कर लो ऑफिशियल आंसर की का तब। क्या क्वेश्चन है इशिका? कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? पीवाईक्यू बेस था पर लेंदी था, पीवाईक्यू से काफ़ी हेल्प हुई थी। 104 बार करेक्ट एंड सही है, सही स्कोर है। फैक्चुअल और क्या क्वेश्चन था? मैम आपके हिसाब से कितना जाना चाहिए मैम कट ऑफ? यार मतलब मैं कल थोड़ा एक्साइटेड होकर ज़्यादा बोल चुकी हूँ, तो अब मैं मतलब बहुत सोच समझ कर बोलूँगी। मतलब लास्ट ईयर में कंपैरिजन में मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही जाएगा मैम ना, मतलब हम बच्चे के, तब मुझे इतना लगता है लास्ट ईयर सीट्स कंपैरिजन में तो ज्यादा ही जाएगा। लास्ट ईयर का पहली बात तो अभी ऑफिशियल हमको पता ही कहाँ जा रहा है, 110 से 115 के बीच में था, है ना? तो नहीं मैम, वो आरटीआई में 102 आया था, किसी ने वो डाली थी ना, तो उसमें अच्छा 102 मार्क्स दिखा था अच्छा आरटीआई से। अच्छा। हाँ, तो इस 75-76 के अराउंड उसमें था। और देखा जाए तो मैम 2023 को छोड़ दें तो 115 के आसपास रहती थी, मतलब 117 हाईएस्ट गई है और 110, और हाँ, पेपर केवल भी वही रहता था। 2023 में ज़्यादा गई है क्योंकि उसमें सीट्स भी बहुत कम थी। सीट भी बहुत कम थी, पेपर तो ठीक ही आ रहे थे उससे पहले 23, बस 24 वाला ही थोड़ा डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है कि 110-115 के आसपास का स्कोर सही रहेगा, इससे ज्यादा हाँ शायद मतलब अगर नहीं जाए। सीट्स रहती हैं तो 110 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर सीट्स जैसे मान लो उतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं तो मुझे लगता है 115 से 120 के बीच में। बाकी अभी एक बार ऑफिशियल आंसर किया जाए, लोगों के ज़्यादा
व्यूज़ पता चलेंगे कैसा रहा। एंड इतनी इससे ज़्यादा तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हाँ सभी लोगों के साथ सेम ही है सबकी कंडीशन। देखो अभी मत मैच करो स्वाति, ठीक है। और इशिका का रिप्लाई कर दिया है मैंने, फाइनेंस कमीशन की क्रोनोलॉजी, हाँ वो हो गया था, बढ़िया हमारा, थैंक यू इशिका। 92 करेक्ट, 92 नेट। एक बार रुक जाओ अभी, मतलब वैसे तो कहा जा सकता है, बट एक बार ऑफिशियल आंसर की से भी मुझे लगता है मिला लेना चाहिए अभी, क्योंकि हम क्या ही देख रहे हैं, वहाँ के दर्शन रीजन का सभी पलट जाए, तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन ही इधर उधर हो जाए, तो अभी इतना श्योरिटी से कुछ कहा नहीं जा सकता जहाँ से भी आप लोगों ने मिलाया है। लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की, है ना। चलो कोई और एक्सपीरियंस शेयर करेगा अपना, किसी को कुछ और बताना है? हेलो यस नवीन बताइए। मैम, मैंने आपका कोई कोर्स नहीं लिया था, हम्म, लेकिन जैसा आप बताते जाते थे मैं उसको फॉलो जरूर करता था। तो जो जैसे जैसे आपने क्वेश्चन बताए ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। जैसे ज्ञानपीठ वाला है, आपने बताया था कि कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट किसको दिया गया था, और मराठा वाला, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैम उससे बेनिफिट बहुत हुआ था। चलो भैया आई एम और रियली जहाँ हैप्पी कि मैम बेनिफिट हुआ। क्वेश्चन तो बहुत इजी, मैम क्वेश्चन इजी थे, लेकिन उसके जो आंसर्स थे वो बहुत टफ थे। और दो मतलब दो ऑप्शन तो सही थे, लेकिन लेकिन जो इतना थर्ड एंड टफ फोर्थ कुछ रहता था क्वेश्चंस ना, में वही था, फंसाता लेकिन था। मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चंस में आंसर टफ था, लेकिन कुछ का तो डायरेक्टली ऑप्शन से भी निकल आ रहा है, ऐसा ऐसा नहीं था यस क्या? मैम, ज्यादा नहीं था, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाता था वो थोड़ा सही हो जाता था, हाँ लेकिन सोचना पड़ता था, पेपर लेंदी था। हाँ, पेपर लेंदी था, ये बात हो सकती है, और हमारी आदत नहीं होती है कि हम इतना ज्यादा लेंदी पेपर अटेम्प्ट करें, हम यस मैम, स्टार्टिंग में और मैम स्लो मैं स्लो करते आपका हैं। वो ओपन मॉक टेस्ट दिया था फ्री वाला मैम, वो बिल्कुल सेम, वो बहुत सही था। थैंक यू नवीन, मुझे अच्छा लगा कि सबको बेनिफिट हुआ, वरना कल से तो मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा ही अपना बता दिया। तो मैम और जगह टेस्ट पेपर देना तो वो मार्केट टाइप का हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने आपका दिया ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आयोग के ऐसे सोच सकता है सही में। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे कि पढ़ने के बाद भी गलत हो रहे थे, आपके जो टेस्ट पेपर था, तो वहां पे जो गलत था उसको सही किया, तब जाके थोड़ा बहुत सही हुआ। वही मैंने वही टोटल 135 के आसपास अटेम्प्ट किया है, लेकिन अभी मैंने कुछ मिलाया नहीं, क्योंकि इतना सही ज्यादा किया। ट्रस्ट नहीं है कि कौन क्या बोल दे, और क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो मुझे और ज्यादा टेंशन हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी कुछ मिलाया नहीं। हाँ सही। एक जैसे डर लगता है, जैसे कुछ लोगों का मैसेज आया कि हमें बहुत डर लग रहा है, मुझे भी बहुत डर लगता था आंसर्स को मिलाने में। क्या किया जा सकता है, एक ऐसा होता है, मतलब जब आंसर शीट जब आ जाए आयोग की ऑफिशियल की, तो क्वेश्चन पेपर में ही कोई ना कोई डाल देगा आंसर्स मार्क कर कर, तो अपने पेपर को मत खोलना, पहले उसको एक बार स्क्रॉल कर कर पूरा देख लेना, तो अपना जो कर कर आए वो तो याद ही होगा, तो मोटा मोटा पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम सोच रहे थे सही है और गलत हो गया, तो वो जो हार्ट बीट्स रुक जाती मैम है ना कई हिस्ट्री बार। मैम हिस्ट्री के और वैसे जो बेसिक वाले क्वेश्चन थे, ये पूरे क्वेश्चन सही हैं, और जब करंट के क्वेश्चन, करंट का वेटेज कम था, और हाँ जो करंट का करंट के वेटेज जैसे क्वेश्चन थे मैम, जैसे वो लिफ्टिंग पुल वाला आया था, पंबन ब्रिज वाला, तो उसमें जो पूछ लिया था जो कंपनी ने बनाया वो नवरत्न है कि महारत्न है, उसमें मैम थोड़ा सा एक या दो क्वेश्चन करंट के टफ थे, बाकी इजी थे करंट के, ज्यादा हाँ वैसा नहीं था। मतलब वो करंट का पेपर, करंट का एक तो एक्सपेक्टेशन से काफी कम क्वेश्चन थे, और ऊपर से उन्होंने जो दिया भी उसमें भी वन लाइनर्स तो पूरे पेपर ही में कहीं नहीं था, तो करंट में भी नहीं था। यस मैम। हाँ तो वो चीज़ें डिफरेंट थी, लेकिन मुझे लगता है ये हर बार कुछ ना कुछ तो वो नया करेंगे ही ना, तो कुल यस मिलाकर मैम, उसको वो तो है प्रिडिक्ट ही। नहीं किया जा सकता कि पेपर कैसा आएगा, वो हर बार सरप्राइज देंगे। चलिए सिद्धांत क्या थैंक कह यू रहे मैम। हैं आप? हेलो मैम, सिद्धांत फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू कि आपने जो लास्ट मिनट यूट्यूब वीडियोस बनाई थी सी सैट के लिए, एंड उसके पहले कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, दैट रियली हेल्प। एंड लाइक ये आपने बोला था कि एंजाइटी बहुत होती है, उसको कैसे कंट्रोल करें, तो आपने एडवाइस किया था कि हनुमान चालीसा सुनिए, एंड दैट वाज आल्सो अ गेम चेंजर मैम। मतलब एंजाइटी कंट्रोल ही नहीं हो सकती, आप पेपर दे रहे हैं उस टाइम पे, एंड इतना स्ट्रेस होता है। सॉरी मैम, वहाँ एग्जाम सेंटर में गया था तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और मैम ने बताया था कि हनुमान चालीसा सुनने के लिए, तो मैं वहाँ पे हनुमान चालीसा सुन रहा था। इट हेल्प्स इट हेल्प्स। इट रियली वर्क्स मैम, इट रियली वर्क्स। ये तो एंड मैंने बस आपको दिल से थैंक्स करना है मैम, आपकी वीडियोस लास्ट मिनट मैम। हिंदी एक्चुअली मेरी बहुत वीक है, बिकॉज मैंने 10th के बाद पढ़ी नहीं,
तो जब आपने वो लास्ट मिनट सी सैट में सब हिंदी का वो बताया था क्रिया एंड वो सब, मैं उसको ऑन रिपीट फटाफट रेडी हो रहा हूँ नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, और मैं उसको फटाफट सुन रहा था एंड वो हेल्प भी किया मैम। मतलब सी सैट में मैंने 16 हिंदी में अटेम्प्ट्स कर दी, मतलब क्वालिफाइंग पेपर था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने अटेम्प्ट कर दिए। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू मैम, जस्ट दिल से थैंक यू वेलकम। चलो यार, मैं आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुनकर, और आई एम ऑल्सो ओपन टू नेगेटिव फीडबैक्स। ऐसा नहीं है, बस कोई अगर सभ्यता से बताए कि मैम ये चीज़ हम और इम्प्रूव कर सकते हैं तो सुन सकती हूँ, लेकिन कोई अगर सभ्यता से ना बताए तो अच्छा नहीं लगता। बाकी आई एम रियली ओवरवेल्म्ड कि फाइन आप लोगों को हेल्प हुई। प्रवीण क्या कह रहे हैं आप? हेलो जी प्रवीण बताइए। हाँ मैम, मैम क्या बोल रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही पेपर ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, पेपर कैसा रहा? पेपर कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं? मैम मैंने 132 करे हैं क्वेश्चन। कैसा था थोड़े पेपर? कुछ डिफिकल्ट था क्या? हाँ डिफिकल्ट था क्या? मैम, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा लेंथी था, और दूसरा मतलब मेरे को तो इजी लगा वैसे तो, सही बताऊँ तो ऐसा लग रहा था लाइव सेशन चल रहा हो। क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो थे ना, मतलब वो देख के फिर याद आने लगा कि सेशन में कि आपने तो वो सीधा सीधा पूछा था कि ईयर बताओ, चलो इसको उसमें करो, क्रोनोलॉजी में करो, बताओ। वो चीज़ एक्चुअली मुझे पता था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए, हाँ इसलिए मैं भी मैम, बहुत बहुत सारे खुश थी। क्वेश्चन आए उसमें। हिस्ट्री के तो मतलब सीधे सीधे ही एक तरह से फंस गए आपके ही सेशन से। हिस्ट्री के तो मतलब सारे ही, एक भी नहीं, मतलब 2-3 क्वेश्चन छोड़ दें तो। और फिर उसके बाद ज्योग्राफी में भी लगभग सारे ही थे। मेन पेपर मैम करंट अफेयर का मतलब मेरे से तो जो गलती हुई, थोड़ा करंट अफेयर में रिवाइज नहीं किया था, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। बाकी तो मैंने 132 अटेम्प्ट किए हैं उसमें, मोस्ट ऑफ द तो सही है। कुछ जगह रिस्क लेना पड़ा मैम, जैसे ये हुआ कि 120 तक मतलब हो गया अच्छे से, 120 से 122 तक हो गया। फिर उसके बाद मैंने काउंट किया, फिर मैंने कहा कि थोड़ा और अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर पेपर में। हाँ ठीक है, तो 132 तक का किया जा सकता था, थोड़ा तो रिस्क सबको लेना पड़ता है, हाँ तो इतना रिस्क ठीक है, सही किया। हाँ। और मैम जैसे आपने एक बताया था, जैसे ये एग्जाम से पहले कि आप किसी से बात मत करो, वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मैं पिछली बार मैं जब गया था तो मैं बहुत बात कर रहा था, मतलब पिछले एग्जाम से मैं बात करता था कि अरे ऐसा है, ये चीज़ है। कुछ बच्चे ऐसे बात करने नहीं लगते कि अरे क्या बोलते हैं, बड़ा टफ बनाने लगा है आजकल। ये सब बातें, तो वो सब बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो बहुत हेल्प करता है, मतलब क्योंकि माइंड बहुत काम रहता है उससे, ये हाँ रहता है जब पेपर एक्चुअली में जाओगे आप तो। हाँ हाँ ये है कि पेपर 2 में आप कुछ भी करो, वो उतना मैटर करता नहीं, लेकिन पेपर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो है। वही है गेम चेंजर। पेपर 2 तो मैक्सिमम लोगों को की थोड़ी बहुत पकड़ होती है। स्वाति क्या कह रहे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम पहले तो थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड ऑल दोज मोटिवेटिंग वर्ड्स, वो बहुत वर्क किए, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज। पर मुझे एक बात याद थी कि नॉलेज के खेल से ज्यादा ये कॉन्फिडेंस का खेल है, तो दैट वाज द की। और दूसरी चीज, मुझे पेपर लेंदी नहीं लगा, क्योंकि आपने एक बात कही थी कि ट्राई टू सॉल्व द वन रीडिंग इन 45 मिनट्स, तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था। और मैम मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि मॉर्निंग में जाते वक्त मेरे स्पेक्स टूट गए, हो तो मैंने बिना स्पेक्स के दिया। और मेरा यही था कि अगर ये, वो मीठा सिंह का मुझे याद आया कि अगर ये मेरी लाइफ की आखिरी दौड़ है तो मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो मैम आपके मुझे मतलब IRP हेल्प्ड, डिस्कशन हेल्प्ड, बट मोर देन दैट वो जो वर्ड्स थे हनुमान जी एंड कि एक रीडिंग इतने में करो, और वो बाकी सब कॉन्फिडेंस, मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था। तो थैंक यू मैम। मुझे अपना रिजल्ट नहीं मालूम, बट मतलब आई गेव माय बेस्ट। एंड दैट कुछ इज द सिली मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स थिंग। हुई है, कुछ सिली मिस्टेक्स हुई है। एक तो मेरा शायद फाइनेंस कमीशन वाला ही गलत है, क्योंकि मैंने डिस्कशन नहीं किया था इकोनॉमिक्स का। So I'll take discussion more seriously from now onwards. But thank you, ma'am. मैम एक और चीज बोलना था कि जैसे जो मेरे से भी एक 2-3 सिली मिस्टेक हो गया। उन्होंने क्या किया था ना, ऊपर में नॉट लिख रखा था और नीचे में लिख रहा करेक्ट। वो मैंने बाद में देखा, अरे यार ये तो गजब ही, मतलब क्या है ये।
और उसमें 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे उसमें हाँ, चक्कर में। वो चीज़ हाँ, एक मुझे भी जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर गलतियाँ हुई होंगी और 1-2 लोगों ने बताया भी कि उन्होंने नोट नहीं देखा, तो वो वाली सिली मिस्टेक तभी हाइलाइट कर लेना चाहिए। बट एनीवेज़ वी आर ऑल ह्यूमन्स, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे गलतियाँ होती ही हैं। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर आए हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और भगवान ने चाहा बढ़िया होगा, एक ही एग्ज़ाम है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही कट ऑफ अलग चली जाएगी। बढ़िया होना चाहिए रिज़ल्ट। येस मानसी। मैम वही आई थॉट आई शुड आल्सो शेयर। तो जैसे कि अभी बताया कि ऑड्स थोड़े से थे, मेरे साथ भी ये था कि मेरी तबीयत सही नहीं थी एंड थ्रू आउट GS1 आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल। तो और मैं ये सोच रही थी कि मतलब एक बार बैठ जाओ या फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो या कुछ। और तो पहले जब मैंने रीडिंग लगा ली और मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, मैंने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और ढंग से ऑप्शन नहीं लिखे। मतलब जैसे कि मैचिंग थी तो मैचिंग क्रॉस वगैरह सब कुछ कर लिया वहीं पर। और फिर जब मैंने टाइम देखा तो वो 1 घंटा जा और तब मुझे प्रेशर बिल्डअप हुआ। फिर मैंने सोचा कि OMR करते हैं। फिर तो मैंने OMR फिल करी। उसके बाद मैंने देखा कि अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन शायद। उसके बाद मैंने सेकंड इटरेशन लगाई। उसके बाद जो सेकंड इटरेशन थी उसमें बहुत जल्दी फिल करा है, बहुत जल्दी। तो अभी जब मैंने अभी आज OMR चेक करी है तो आधा उसमें OMR में वो है, मतलब सही क्वेश्चंस गलत ऑप्शंस फिल करे हुए हैं। तो वो सब है, बाकी तो अच्छा था। वो नील चंपू वाला क्वेश्चन आई कुड अटेम्प्ट क्योंकि वो आपने बोला था, वही मुझे आपकी बात कोई डिस्कशन रिकॉल हो रहा था और मुझे लगा कि नहीं मैम ने यही कहा था, तो मैंने वो मैच करके वो लगा दिया। तो ऐसे ही था ऐसे ही गया ये वाला एग्जाम। तो बढ़िया 139 अटेम्प्ट करा है और रॉन्ग शायद अभी पता नहीं, मतलब 2022 तो वैसे रॉन्ग है, बाकी सिली मिस्टेक्स अब देख रहे हैं अभी कितनी होगी। 139 टोटल अटेम्प्ट किए ना? राउंड ठीक है, ठीक है। जी मैम 139 टोटल अटेम्प्ट है ना? 139 ठीक जी है, जी भगवान ने जी। चाहा हो जाएगा, you're safe, don't worry। हम्म। ठीक है? सोमेश बताओ, कैसे कितने अटेम्प्ट्स कर आए हो? मैम अटेम्प्ट तो नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत ज्यादा किए हैं अटेम्प्ट। कोई बात नहीं, मतलब ज़्यादा मैं करने इसमें एक आई एम चीज वेरी बता रहा हूँ, हैप्पी आपने जो लोग बोला ना ज़्यादा कि कर आए हैं। मुझे मतलब एक चीज बस यही थी, मेरी थोड़ा सा ना अलग था एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहता था सारे लोगों के साथ। वो था मेरा सेकंड रीडिंग वाला मैम। मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो मेरे हुए ओवर थिंकिंग की वजह से। जो मैंने फर्स्ट गो में गया तो मेरा मतलब मेरे को इसलिए थैंक यू भी बोलूंगा कि मेरी की स्पीड ठीक ठाक थी और मेरे ना बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर लिए, तो आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंस। फिर मैंने कहा यार इतने कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, इतने क्वेश्चन कैसे, बिकॉज वो जो जैसे NCERT की बुक्स वगैरह और ये वो मेरे को मतलब वैसे नहीं आती थी, और जिस बार जो पढ़ के गया था वही आ रही थी, तो लकीली वो अच्छा था। तो सेकंड रीडिंग में जब मैं गया तो कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे एक बहुत जिसकी वजह से हो भी जाए लेकिन मुझे रिग्रेट है, वो है खंजर एक्सरसाइज वाला मैम। वो मैंने कितनी बार पढ़ा और मेरे को ना मतलब पहले लगा के चला गया कि चलो ठीक है ये तो उज्बेकिस्तान की बोली। जब दोबारा आया तो देखा कि तुर्कमेनिस्तान भी बगल में है, कि ऐसा तो नहीं मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे रहा हो कि भाई ये तो मतलब बगल में कंट्रीज है। तो मुझे ये नहीं लगा कि भाई मैंने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसको छोड़ दूं। तो वो मैंने अरे यार मैंने कहा ये हो सकता है। एक क्वेश्चन और ऐसे था कि जो ऐसे ही गलती हो गई, एक फाइनल एक राज्यसभा वाला है जैसे क्वेश्चन, तो वो 2/3 देखा और उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली चीज होती है, वो जो होता है ना, और उसमें मतलब एक ऐसी चीज है कि 2/3 देखा और वो क्लिक कर दिया है ना। आई गेस वो ऑप्शन गलत है। तो देखो वो मेरे को लगता है कि मैंने अटेम्प्ट ही ज्यादा कर लिए हैं, मैंने 140 प्लस करे हैं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। लेट्स सी। कोई बात नहीं, बाकी अभी टेंशन मत लो, एक बार आयोग की तो आंसर की बाकी मेरा यही एक्सपीरियंस है कि अगर पहले इंस्टिंक्ट में अगर कोई ऑप्शन सही लगा है तो मैंने देख लिया 2 बार, तो वो ज्यादातर सही होता है। आप 2 बार अगर उसमें जाके ना ऑप्शंस में टिकड़म लगाते हो, कुछ ज्यादा दिमाग लगाते हो, तो वो गलती होते हैं कि मतलब आप कि ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, ऐसे करके। नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने में कई बार गलत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अब पता है एंड पॉइंट पर अब हमने जितने भी क्वेश्चंस कर लिए जो हमको वहाँ पर सही लगा, जितनी हमने मेहनत की थी, एंड में एक बार आयोग की आंसर की आने के बाद आपको पता चलेगा। और 1-2 क्वेश्चंस वाला जो खेल होता है ना, वहाँ पर थोड़ी सी किस्मत आ जाती है। वो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, आई एम जस्ट होपिंग कि सबका निकल जाए। लेकिन कई बार जैसे हमारी एक क्वेश्चन हमें लगता है यार ये सही हो जाता है, या ये हम कर देते हैं, उससे नहीं हो पाता ना, तो वो हमारी चीज़ें कुछ कंट्रोल में नहीं होती। बट स्टिल ज़्यादा कर आए हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर ऐसा था कि इसमें ज़्यादा किया जा सकता था, क्योंकि हर चीज़ में हम सेफ नहीं खेल सकते।
सेफ खेलने में इस वाले पेपर में सेफ खेलने में हमारा शायद थोड़ा सा उतना बेनिफिट ना हो पाता, क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड पेपर था, बहुत सारे पीवाईक्यूज से थे, और जो बहुत सारे लोग पेपर दे रहे हैं वो पीवाईक्यूज रटे बैठे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाकी नोट जितने भी वाला क्वेश्चन थैंक यू आपने कई बार बोला, और वो भी ना, तो मतलब मैंने एक थोड़ा वो किया था कि मैंने पीछे से पेपर अटेम्प्ट किया था इस बार, तो पीछे ही ज्यादा नो वाले क्वेश्चन थे। जो मेरे सेट था उसमें नो वाले जो थे ना, वो लास्ट के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो मुझे लगा भी लास्ट तक आते आते ना आपका थोड़ा, क्योंकि मैंने ना ज्यादातर मॉक वगैरह नहीं दिए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा वर्किंग हूँ, तो मुझे लगा कि मैंने कहा पीछे वालों को ध्यान से करते चलो, क्योंकि इनमें ना आप लास्ट में रीडिंग में जाते हो तो कुछ कुछ सही भी क्वेश्चन लास्ट टाइम ऐसा था, तो नोट वगैरह वाले वो मिस्टेक्स नहीं है, मिस्टेक्स बस ओवर थिंकिंग वाली है कि मेरे पास टाइम बचा ही था। जो मेरे को लग रहा है कि बाकी लोग बोल रहे थे लेंथी पेपर, तो मेरे को वही सेल्फ डाउट आ गया, मैंने कहा यार ये पेपर इतना आसान तो नहीं हो सकता, दोबारा पढ़ो। जब सब कुछ आने गलत लगता है हो तो गया ऐसा हो जाता है कि भाई सब कुछ इतना परफेक्ट, तो ऐसे कैसे, कुछ ना कुछ तो कैसे गड़बड़ है होगा। ना, तो मैंने इसको चक्कर में कुछ जानबूझ के कुछ गलतियां हो गई, जो मुझे ज्यादा रिग्रेट है वो कल से देख के। लेकिन टेंशन मत लो, भगवान ने चाहा तो निकलना चाहिए, ठीक है। एक बार ऑफिशियल आंसर किया जाए, उससे मिलाना, फिर बताना मुझे कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। किसी और का कुछ बचा, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा, वरना थोड़ा सा मैं बता देती हूँ फिर। ओके, ठीक है। तो देखो, सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लिए हैं। पेपर को मॉडरेट ही कहा जाएगा। अगली बार से अगर आपको देना पड़ता है, भगवान ना करे देना पड़े, आई वुड से, मगर देना पड़ता है तो 2-3 चीज़ों में, जो उसमें भी बोला था वो फिर से बोलूँगी, कि स्टार्टिंग से स्पीड पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि अब जो पेपर आता है, अब मैं तो ये भी नहीं रिकमेंड करती हूँ कि पहले पेपर आया तो उसको 4 पन्ने घुमा लो, मुझे लगता है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। शुरुआत से ही शुरू करना चाहिए। एंड अगर आप स्टार्टिंग से ही स्पीड में रहते हैं ना, तो चाहे जितना भी लंबा पेपर हो, आपका पेपर छूटेगा नहीं, ये वाली कंडीशन में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, जैसे सोमेश ने बोला, नॉट वाला पॉइंट जो मैंने बोला था, उसको हमेशा अंडरलाइन कर लो, और कोई भी सेंटेंस जो पढ़ रहे हो, जैसे उसका भी वो वाला एग्जाम्पल था राज्यसभा वाला, तो उसमें भी अंडरलाइन कर लो कि भाई एंड तक इन्होंने क्या दिया है। तो जब दूसरी रीडिंग होती है तो हम ओवर थिंकिंग से कई बार बच जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम थोड़ा सा ध्यान रखें अगर, तो निकल सकता है प्रीलिम्स निकालना आसान है, और भगवान ने चाहा तो आप लोगों का निकलेगा, ठीक है। अब 2026 वालों के लिए भी हम और प्लानिंग की कुछ लाया जाए, और मेंस वालों के लिए भी एक पोल करवा लेती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो हम अभी शुरू कर सकते हैं, इस वीक के नेक्स्ट वीक से, या फिर हम नेक्स्ट वीक तो दिवाली होगी ना, दिवाली के बाद ही शुरू करेंगे। फिर दिवाली के बाद शुरू करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए। कोई आप लोगों के सजेशंस हो कि किस तरीके से लाया जाए, या जैसा आपको लगे तो वैसा आप बता सकते हैं, ठीक है। और किसने नहीं बताया? रमन, कैसा हुआ तेरा पेपर? तूने बताया नहीं कुछ। प्रियंका, आप लोग बताइएगा मैसेज कर कैसे रहे आपके पेपर्स, ठीक है। अनुषा ने भी नहीं मैम बताया। मैम एक और चीज बताना था, सेंटर पे एक यूट्यूबर थे, वो भी मिले थे हमको। मैंने ब्रेक के बाद मतलब भाई, बात करी थी उनसे। ठीक है, मैं वीडियो को यूट्यूब में डालूंगी, ठीक है। तो यूट्यूबर्स को बदनाम मत करो कि मैं भी यूट्यूबर हो गई हूँ। मैम मुझे एक बोलना था कुछ, बताओ। कि मतलब जैसे मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, मैं लाइब्रेरी से ही सेशन अटेंड करता था आपके, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, मतलब जो अलग अलग कोर्स ज्वाइन कर रखे थे, मतलब पढ़ने में अच्छे थे, बट उनको सजेस्ट में जैसे मैंने किया कि मैम का है, मैंने भी कर रखा था तो अच्छा है, तो उनको मैम थोड़ा सा ना कॉस्टली लगता था। तो मैम ये चीज आप देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, उनको जैसे कहीं पे 500 या 1000 में मिल रहा है, वो लोग वहाँ पे क्वालिटी वगैरह नहीं देखते हैं, वो लोग पैसे देखते हैं वहाँ पे। तो मैं यही कह रहा था कि बहुत सारे अच्छे पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा फीस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। मैं तो पता नहीं अब दूंगा या नहीं दूंगा, लेकिन ये चीज मुझे लगा कि थोड़ा बहुत अगर, क्योंकि बच्चों को क्वालिटी मिलेगी, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं गरीब बच्चे, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं करता था तो बच्चे आके देखते थे पैर पीछे से कि कोई सेशन चल रहा है और ये अटेंड कर रहा है, तो बच्चे पूछते भी थे कि भाई किसका है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता था कि मैम का है। तो और मेरे ग्रुप से बहुत सारे बच्चों ने मेंस वगैरह भी लिखा है, तो वो बोलते थे कि थोड़ा बहुत कॉस्टली है, क्योंकि हमें तो वहाँ पे इतने में मिल रहा है। वही है ना, थोड़ा मतलब, अब मैं मतलब क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट येस आई विल इंश्योर कि कुछ मध्यम मार्ग निकाला जाए, ठीक है। क्वालिटी भी इंश्योर हो सके और बाकी चीज़ों को भी देखा जा सके, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो भी इट इज़ ऑल्सो मोस्ट वेलकम। अब मुझे पर्सनली दे देना, इसको यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी थोड़ा सा 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, नए कोर्स को, नए प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले 1-2 दिन का चिल आप लोग भी रिजर्व करते हैं, एंड देन उसके बाद गियर अप कीजिएगा। 2026 वाले को
पढ़ना है या फिर मेंस पढ़ना है, वो भी आपको आंसर की आने के साथ क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका बढ़िया से आपके स्कोर हो जाएगी ताकि आप अच्छे से मेंस ही पढ़ाई करें। ठीक है, चलो ओके एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू मैम।